इसके लिए हम लोग जो हैं वो ये सेशन हमारे 2 सेशंस रहेंगे। इसमें एक सेशन हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट शेयरिंग सेशन होगा कि व्हाट इज़ योग। उसमें हम लोग कुछ चीज़ों को डील करेंगे कि योग असल में है क्या, और हम और आप क्या समझते हैं इसको। हम और आप से मुराद पूरा समाज है, इससे कोई बहस नहीं है कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है या ये इससे बहस नहीं है। योग से रिलेटेड हमको क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं उसके बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में व्हाट इज योग वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट, और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे आप लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ। हम लोग का अभी प्रोग्राम कुछ ऐसा बन रहा था जब डॉक्टर प्रफुल्ल जोगी से हमने बात करी कि आप लोग सुबह से जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुबह से बैठ करके जो है वो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोसेस, अटेंशन स्पैन जो है बहुत ड्रॉप हो जाता है लिसनर्स का, राइट। इवन जो लेक्चर्स हो रहे होते हैं अगर उसमें आप नोट्स टेकिंग भी ले रहे हैं तो नोट्स टेकिंग भी आपकी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है इन सारी चीज़ों ये आप लगातार इतने लंबे समय से बैठे हैं। तो हम लोगों ने प्रोग्राम कुछ ऐसा बनाया था कि हम लोग शुरू में जो है वो कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज फॉर्म में हम लोग जो है वो साथ में मिलकर करेंगे 10-15 मिनट। तो ये फिजिकल एजुकेशन का फ्रॉम दैट फील्ड। तो हमारे यहाँ कल्चर भी है कि स्टार्ट एक्टिविटी सर्टेन बातों पे, तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था। लेकिन अभी बीच में जब यहाँ पर हम लोग आए तो आप लोग जा चुके थे कहीं, और आप लोगों को ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कुछ प्रोग्राम था तो उसमें आप लोग जो है वो बिजी हो गए थे। मीन्स आपकी जो मोनोटोनस थी पिछले 2 घंटे की थी तो जाहिर सी बात है वो टूट गई। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग क्या शुरू वहाँ से करें कि 10-15 मिनट हम लोग जो है वो अपनी थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, तो आपके साथ आनी चाहिए अपने हाथों से, उससे आपकी बूस्टिंग हो जाएगी, आपकी लर्निंग की। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट शेयरिंग से शुरू करते हैं एंड देन वी विल डू सर्टेन आसना प्राणायाम फॉर व्हिच योग इज फेमस फॉर। आप लोग क्या चाहते हैं? शॉर्ट वीडियो पहले कौन सा देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो ज़्यादा होंगे उनकी बात मानिए। पहले कौन सा हम लोग धर्मेंद्र साहब पहले कॉन्सेप्ट वाले इतने लोग हैं, कुछ लोग है वो इधर उधर देख करके फिर वहाँ दिखाएं। पहले कॉन्सेप्ट फ्रेश हो गए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको प्रोग्राम चेंज कर दिया कि आप बाहर से क्या है। तो हम लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन जो है वो थोड़ा बाद में okay, so that part means we have already discussed with you that the whole session will be bifurcated into 2. One is concept sharing and the another one will be our practical session. ठीक है, और ये अच्छा डिसीजन है आपका कि चूंकि हम लोगों का ब्रेक ऑलरेडी वी हैड आवर ब्रेक, तो अब हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट शेयरिंग पे बात कर सकते हैं और आपका अटेंशन स्पैन भी अच्छा रहेगा, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग जो है प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। आगे बढ़ना। ओके फाइन। ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा हम लोग अपने दिमागों को खोल के रखेंगे, है ना। लाइट बंद कर दिए इस वक्त। ऐसा माना जाता है कि और कहा जाता है और जो है वो आपको लिखा हुआ भी ये बातें मिलेंगी कि भारतीय संस्कृति, हिंदी समझते हैं थोड़ी सी तो, है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Okay, because we are dealing with the yoga, so we will deal with 3 or 4 languages, right? हाँ, तो हम लोग जो है वो ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि सबसे पुरानी है। ओके फाइन। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान इस बारे में क्या कहता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या कहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें ज़रा। राइट, कुरान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी कुछ मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम वैसी आ जाएगी, जैसे देखिए फ़ॉन्ट में आपको दिखाई दे रहा है ना, कुरान ने आदम, अब वो आदम कुछ अलग उससे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है ना उसका वो डिफरेंट होगा फॉर्मेट, है ना, मैंने जिसमें तैयार किया वो डिफरेंट होगा, इस वजह से तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कुरान ने जो है वो सारा वो सिनेरियो पीछे का हमें आपको मालूम ही है।
जब कुरान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि क़ाला बिता मिन्हा जमिया, आप सब लोग जो है अच्छा निकलिए यहाँ से, चलिए बाहर हो जाइए अब, है ना। वो कुछ था ना, वो पेड़ वेड़ का इशू था कुछ कि ये मत खाइएगा, लेकिन इवन देन ही टेस्टेड दैट एंड देन ये। अच्छा, तो अब इतनी बड़ी दुनिया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो है वो हदीस के अंदर आता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो 60 हाथ लंबे थे। दिस वन इज़ 1 हाथ, है ना। अब ऐसा 60 हाथ इतना लंबा एक इंसान, राइट। उनके बारे में हदीस में ये भी आता है कि उन्होंने 40 बार हज किया और पैदल किया। ओके फाइन, पैदल किया, कर सकते भाई, इतना लंबा जब आदमी होगा तो वो एक पैर रखता होगा तो आई डोंट नो कितने किलोमीटर पूरे कर लेता होगा, राइट। एनी हाउ, तो उनसे कहा कि अब आप सब लोग बाहर जाइए। तो एक नेचुरल सवाल है कि सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि उनको ज़मीन के, क्योंकि जाहिर सी बात है चाहे कितने लंबे चौड़े हों, लेकिन उनको किसी ना किसी ज़मीन के खित्ते में तो भेजा गया होगा ना, कोई पहला एक खित्ता होगा जहाँ पर उनका पैर पड़ा होगा, राइट। सहाबा कराम ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनको ज़मीन के किस हिस्से पर भेजा गया। तो रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आगे बढ़िएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम को हिंद की ज़मीन पर भेजा गया। हिंद जो है वो मीन्स अरबी ज़ुबान का वर्ड है हिंद, और ये हमेशा से मीन्स अरबिक लिटरेचर में हिंद के नाम से उनके यहाँ शेर व शायरी जो है वो पुरानी एंशियंट टाइम, मीन्स एंशियंट जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब प्रायर टू कुरान रेवलेशन, है ना। तो वहाँ से जो है वो उनके यहाँ हिंद का वर्ड जो है वो ये मिलता है, उसी से आपके यहाँ ये इसी से हिंदू इसी से बना हुआ है, राइट। हिंदुस्तान ये भी इसी से बना हुआ है, राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिंद की ज़मीन पर भेजा गया। अच्छा, अभी एक सारे स्कॉलर्स का एक स्टेटमेंट है कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है, और कुरान और हदीस के अंदर हमको जो है वो कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सबसे जाहिर सी बात है सबसे पहला इंसान यहाँ पे आया है, तो सबसे पहला कल्चर यही डेवलप हो गया ना, जहाँ पे इंसान होगा, जहाँ इंसान एक इंसान प्लस 2-3 इंसान और या ज़्यादा इंसान जहाँ कहीं होंगे तो वो एक कल्चर डेवलप कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहला कल्चर जो है वो हिंद की ज़मीन पर, हाँ, जब आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान पर आए होंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ये बात आपको मार्क कर दूं कि इंडिया का नक्शा उस वक्त, हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा नहीं होगा जैसा आज है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप 1947 पे चले जाओ तो इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, इज़न्ट इट। अच्छा, आप 1938 में चले जाओ तो भूटान अलग हो गया, ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल गिमिक्स। we used to mention the partition of Pakistan. We never speak about other partitions, है ना, like Bhutan 1938, श्रीलंका, नेपाल 1904, राइट। अफगानिस्तान 1876, मीन्स अभी आप चलते जाइए, अफगानिस्तान वॉज द पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। मीन्स मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज करंट में इंडिया का नक्शा है वो नक्शा उस ज़माने में नहीं होगा। अभी 1947 में भी नहीं था, 1938 में भी नहीं था, 1904 में भी नहीं था, 1876 में भी नहीं था, राइट। उस वक्त इंडिया एक पार्ट था गोंडवाना लैंड के। व्हेन यू विल गूगल इट, गोंडवाना लैंड, राइट। तो एक बहुत बड़ा लैंड था, ह्यूज मास ऑफ पीस ऑफ अर्थ, उसमें एक हिस्सा भारत था, इंडिया था, राइट। उस हिस्से पे जाहिर सी बात है कि उस हिस्से पर जो है वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो भेजा गया। आगे बढ़े, ओके फाइन। भारतीय संस्कृति में बड़ी अजीब बात है, यानी आदम जो है ये अरबी ज़ुबान का वर्ड नहीं है, ये संस्कृत ज़ुबान का वर्ड है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों के अंदर यहाँ पर जो है वो हमको एक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मिलता है। आगे का नज़र थोड़ा सा मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाता हूँ। आदमो नामा पुरुषः, आदम नाम का एक पुरुष था। हिंदी समझते हैं हम लोग ना, ये संस्कृत है, राइट। हिंदी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, जैसे उर्दू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक, ठीक है नहीं। ओके फाइन। आदमो नामा पुरुषः, पत्नी हव्यवती तथा, और उसकी पत्नी का नाम हव्या था। अच्छा, अगर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज तक जाते जाते वर्ड्स का कुछ अगर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए तो हम में से और आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है? कभी नहीं होती।
फॉर एग्जांपल मैं एक दुकान पे खड़ा हुआ था, एक ग्रॉसरी की शॉप पे, और वहाँ पर जो है वो एक लड़का आया और वो बोला कि आई नीड बेब्जी बेब्जी। वो ना दुकानदार को समझ में आया ना मुझे समझ में आया, बेब्जी बेब्जी बेब्जी, आई नीड बेब्जी। अब समझ में नहीं आ रहा था, इतने में एक और आए तो उसने कहा भाई इसको पेप्सी दे दो। अरे बाबा तो पेप्सी बोलना, बोले नहीं बोल सकता, ये फ़लस्तीन का है, अरबी ज़ुबान में पानी होता। अच्छा, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो ट्रांसफर ही तो कर रहा है ना, वो तो उसके यहाँ पा नहीं है, पानी बोल सकता वो, तो पा की जगह वो क्या बोलेगा, वो बा बोलेगा उसको, है नहीं। द सेम इज़ ट्रू हियर कि हव्या अगर है तो हव्वा और हव्या में कोई हमको और आपको फ़र्क नहीं जो है वो महसूस होता ज़रा सा भी। अगर हमको ये फैक्ट मालूम हो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज तक ट्रांसफ़र करते करते प्रोनाउंसिएशन में कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ओके फाइन, आगे बढ़ें थोड़ा सा, है ना। आदम नाम का पुरुष था और पत्नी का नाम हव्या था। आगे आगे करें। ओके, संस्कृत लैंग्वेज से किसी को यहाँ प्रॉब्लम है कोई? नो, दैट्स ग्रेट। ये चेंज है पिछले 15-20 साल का, राइट। आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट मोर देन 20 ईयर्स। अच्छा, पहले बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, नहीं साहब हिंदी मत बोलिए, नहीं साहब संस्कृत तो बिल्कुल भी मत बोलिए। क्यों साहब? ये मुशरिकाना लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस कभी मुशरिकाना नहीं होती, माफ़ करिएगा, लैंग्वेजेस कभी कुफरिया नहीं होती, है नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुरान ने हमको और आपको सूरह रूम में एक बात कही, आगे करना, राइट। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम, अलसिनतिकुम लिसान का प्लूरल है, राइट। लिसान मीन्स लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला की आयत में से एक आयत है ज़मीन, एक आयत ये पूरा ब्रह्मांड जितना भी है, और फिर उसके बाद जितनी भी ज़ुबानें हैं, जो कुछ भी है ह्यूमन के बीच में, उन सब में भी हमारी ही निशानियाँ हैं। अच्छा, अल्लाह सुब्हान व तआला की निशानी से अगर आप कहो कुफरिया, ये निशानी कुफरिया है, तो हाउ डू वी फील, वेयर वी आर स्टैंडिंग, इज़न्ट इट? एक बेसिक सवाल मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये अब से 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। ओके फाइन, आगे बढ़ें। अच्छा, ये व अलवानिकुम, कलर्स, डिफरेंट कलर्स। अभी हमारा और आपका पॉलिटिकल गिमिक तो ऐसा हो गया है कि लैंग्वेजेस भी जो हैं वो हिंदू मुस्लिम हो गई हैं, कि ये मुसलमानों की लैंग्वेज है और संस्कृत जो है आदमो नामा पुरुषः वो हिंदूज़ की है। अच्छा, सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, हम बांटने में तो बहुत आगे बढ़ गए। हमने जो है जानवरों को भी बांट दिया, गाय जो है वो हिंदू हो गई और बकरा जो है वो मुसलमान हो गया। इज़न्ट इट रियली? अच्छा, खजूर जो है वो मुसलमान हो गया और नारियल जो है वो हिंदू हो गया, है ना। जबकि सेम मीन्स बोटानिकली, आप में से जो साइंस साइड के होंगे, बोटानिकली जो है वो खजूर और नारियल एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के हैं, मगर एक हिंदू है बेचारा, एक। ऐसे ही जैसे हम सब एक ही फैमिली के हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मगर एक हिंदू हो गया, एक मुसलमान हो गया। ओके फाइन, आगे करें थोड़ा सा प्लीज़। वाई आई एम आस्किंग दिस थिंग टू यू, बिकॉज, आगे करें, है ना, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ योग इज़ इन संस्कृत, है ना। जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आपको जो है वो योग से रिलेटेड अगर आपको जानना है, कुछ भी समझना है, तो आपको जो है वो संस्कृत में आपको उसकी चीज़ें मिलेंगी। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन इट्स टोटल ओरिजिनलिटी, तो आपको यू हैव टू हैव द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ओनली देन यू कैन कम टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रू मीनिंग्स ऑफ योग, है ना। वही प्रॉब्लम है कि अगर आप ट्रांसलेशन से पढ़ोगे तो वो ट्रांसलेशन किसी ने भी कैसा भी किया हुआ हो सकता है, राइट। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, और आगे चलें, है ना। तो एक तो हम थोड़ा सा अपना मोबाइल फ़ोन अगर आपके बजते हों, बजना हक़ है उनका, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी बजना चाहिए उनको, है ना। ओके फाइन, आप लोग अगर पेन पेंसिल अपनी निकाल के रखें, बिकॉज दिस इंटरेक्शन, मैं किसी बड़ाई में नहीं कह रहा, लेकिन ये इंटरेक्शन आपको फिर और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप अगर नोट्स लगाते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है ना, अभी साइंस हमको बताती है, मोबाइल से खोल लीजिए, नोट्स की ऐप उसमें खोल लीजिए, आप वहाँ से लेते रहिए। मैं इस वक्त क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पर सेकंड 32 GB डाटा जो है वो हमारा ब्रेन रिसीव करता है, 32 GB डाटा पर सेकंड। अच्छा, उसमें से 99.9% को वो डिलीट करता चलता है, मीन्स उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो उंगलियों पे ऐसे प्रेशर पड़ रहा है,
माई पर्सनैलिटी इज रिसीविंग दैट स्ट्रेस ऑल्सो, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रही, राइट मैं ऐसे खड़ा हूँ तो अभी मेरे पैरों का जैसा भी क्रॉस है तो ऐसा करके वो एक स्ट्रेस उसको पड़ रहा है उसके ऊपर। आप बैठे हो तो ऐसा है, लेकिन 99.9% 32 GB में से वो नहीं ध्यान देता। आप उस पर ध्यान दे रहे हो कि हम और आप क्या बात कर रहे हैं इस वक्त, है ना। ओके फाइन, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि अगर हम साथ साथ थोड़ा सा लिखते चलेंगे, क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँगा तो उस वक्त आपको लगेगा हाँ सब समझ में आ गया, ओके फाइन, बिल्कुल सही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, ओके फाइन, हाँ ये ठीक है, आपने कहीं उसको सेटल कर लिया अपने माइंड में, फिर उसके बाद आपको जब 8-10 पे आप पहुँचोगे ना तो पहली वाली कहीं मिस हो जाएगी। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द डे आप सोचोगे कि आज के लेक्चर में मैंने क्या किया और लिखने बैठोगे तो अगर आपने जो है वो, आप यकीन मानिएगा, अगर आपने 25 कोई नई बातें सीखी होंगी हमने और आपने मिल करके, तो उसमें से 25 में से शायद 4-5 याद रह जाएंगी, 20 खो जाएंगे, राइट। अगर नोट्स होंगे आपके पास शॉर्ट हैंड में, पॉइंट वाइज सिंपल, तो आपको 25 की 25 याद रहेंगी, इजंट इट? ओके फाइन। इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कीप हैंडी योर नोटबुक और नोट ऐप, आगे बढ़ें, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन आए, कोई बात हो, कोई आपको जहन में कोई सवाल आ जाए या फीडबैक आपको देना हो या कोई क्वेरी आपके पास हो तो आप इस पे जो है वो हम लोग बात कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स टेकिंग ऑफ कोर्स। आगे बढ़ें। ओके फाइन। सबसे पहले हम और आप जो है वो डील करेंगे इस बात से कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड योगा, राइट। ऑफनली वी हर्ड दिस वर्ड, है ना, योगा, राइट। आगे करना जरा, एक, ओके फाइन, ऐसा हमने देखा है इसको, ऐसा ही हमने बोला भी है इसको। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि योग का टोटल लिटरेचर संस्कृत लैंग्वेज है, राइट। संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो 33 स्क्रिप्चर्स हैं फॉर योग, 33 स्क्रिप्चर्स, जिसमें से 2 कैनोनिकल हैं, कसौटी के हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी एक में भी, किसी एक वर्ष में, किसी एक लाइन में भी, पूरी इंडियन कल्चर में किसी में भी एक में भी योगा वर्ड नहीं बोला गया, लेकिन वी इंडियंस यूज टू स्पीक योगा। अच्छा, अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। देन व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड, है ना। आगे करें, राइट, दिस इज ए योग, बोले आप मेरे साथ, योग नहीं, योग, दैट्स इट, दिस इज संस्कृत, योग, बोले फिर से, बोलिए, दिस इज ओनली लैंग्वेज, है ना, एंड वी मस्ट नो इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट। संस्कृत जुबान में असल में कोई भी, ये येलो पे देखिएगा, संस्कृत जुबान में कोई भी अक्षर हम समझते हैं ना, अल्फ़ाबेट, कोई भी अक्षर पे अगर लास्ट वाला है, अगर उसके नीचे हलंत नहीं लगा, हलंत कहते हैं वो एक छोटी सी लाइन, ओके फाइन गुड, तो अगर हलंत नहीं लगा तो उसको पूरा पढ़ा जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना जिसको का खा ग ऐसे पढ़ते हैं, तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, ग योग। अच्छा, अगर ये यही हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जब हिंदी में लिखेंगे तो विदाउट अ, योग, देन इट इज योग। इन हिंदी इट इज योग। जैसे इन हिंदी इट इज नल, नल वो पानी वाला नल है नहीं, लेकिन व्हेन इन संस्कृत इट इज नल, राइट, वेरी गुड, ओके फाइन। तो दिस वर्ड इज नॉट योगा, दिस वर्ड इज योग। एक तो इस बात की आप लोग प्रैक्टिस चाहे यहाँ कर लीजिए अभी बैठ के, चाहे घर पे कर लीजिएगा बैठ करके, हम लोग जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन हमारा अच्छा होना चाहिए। वंस योर प्रोनाउंसिएशन इज राइट तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपके लिए फिर और भी रास्ते, फिर और भी इनलाइटनमेंट आपके लिए, इसके लिए करेंगे और खोलेंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी कुछ। ओके फाइन, आगे करना थोड़ा सा। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड योग, राइट। आम तौर से मीन्स एमंग इंडियंस दिस इज़ वेरी मीन्स फेमस कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, सुना होगा आपने, आत्मा का परमात्मा से मिलन। परमात्मा वो कहते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला को, और आत्मा का परमात्मा, आत्मा कहते हैं आपको, अपने आप को, है ना। तो मेरा मिलन अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ हो गया, वहाँ से निकले हैं और वापस वहाँ चले जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। योग का मतलब होता है अलग अलग बिखरी हुई चीज़ों को जोड़ देना। अच्छा, सिर्फ जोड़ देना तो ये इनकम्प्लीट चीज़ है, जोड़कर एक कर देना, ये इसका रिफाइनमेंट है।
सिर्फ जोड़ देने से तो तब भी आप अलग अलग हो सकता है ना, पीसेज में रह सकता है। जोड़ दिया ठीक है, ओके फाइन, नहीं पीसेज में भी नहीं रहने देना, एक ही कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, राइट। 2 अलग था, 2 अलग था, उसको जोड़ दिया और जोड़ के उसने 1 कर दिया, 4 कर दिया उसने। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स = 10। 5 डिफरेंट जगहों पे बिखरा हुआ था वो 2, उसने उठा करके उसको जोड़ करके 1 कर दिया, 10 की गिनती में आपको दे दिया उसने करके। दिस इज योग, है नहीं। आप में से जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से अगर आए होंगे या हिंदी में कभी आपने मैथ्स का सवाल भी किया होगा, तो उसमें सवाल पूछा जाता है, बताओ जरा बच्चों 2 और 2 का योग कितना होता है, इजंट इट? तो योग इज दैट वर्ड, अलग अलग। अच्छा, योग का ओवरऑल मिशन, योग का ओवरऑल मिशन है इंसानियत जो अलग अलग खित्तों में बट गई है, अलग अलग नेशंस में बट गई है, अलग अलग जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, कल्चर्स हैं, उनको सबको जोड़ देना और जोड़ करके उन सबको एक कर देना। दिस इज द बेसिक पर्पस, अल्टीमेट एम ऑफ द योग, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ एक आसन है और प्राणायाम है, उसका ओवरऑल, उसके लिए वो बहुत से प्रिंसिपल्स भी बताता है। वो प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके, तो मैंने अभी आपसे, और आगे करो, अभी मैंने आपको जो है वो इसके बारे में बताया था कि 33 स्क्रिप्चर्स हैं, राइट। 33 के अलावा और भी कुछ स्क्रिप्चर्स हैं जो अनपब्लिश्ड हैं क्योंकि वो इनकम्प्लीट स्क्रिप्चर्स हैं। उसमें से 2 जो है वो कैनोनिकल है। आगे करें थोड़ा सा, है ना। कैनोनिकल मतलब कसौटी रखते हैं वो अपने अंदर, यानी कि उन 33 में से ये 2 हैं, एक महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और एक श्रीमद् भगवद गीता, राइट। ये 2 कसौटी वाले स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि अगर इन 2 में से कोई भी बात, मीन्स अगर इसमें से योग के प्रिंसिपल्स को निकाला जाए तो वो 31 स्क्रिप्चर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। फिर वो, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ ना सही से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ओके फाइन, है ना। तो महर्षि पतंजलि का एक तो योग सूत्र और एक भगवद गीता, राइट। यहां पर मैं एक बात थोड़ी सी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि योग सूत्र से तो हमको और आपको बहुत ज़्यादा एफिनिटी नहीं है, सुना भी नहीं है, तो शायद दिल में हड़कंप सा भी नहीं मचता। लेकिन भगवद गीता के नाम पर हड़कंप हो सकता है मच जाए, राइट, है ना। जैसे ये एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि कुरान जो है वो मुसलमानों की किताब है, इज़न्ट इट? नहीं, तमाम इंसानियत की है। क्यों? क्योंकि कुरान कहीं नहीं कहता, भाई मुसलमान कुछ भी कहता रहे। द पॉइंट इज दिस कि कुरान क्या कह रहा है अपने बारे में? तो कुरान ये कह रहा है कि ये किताब जो है वो हुदल लिन्नास या हुदल लिल मुमिनीन, हुदल लिन्नास, है ना। अल्लाह सुब्हानो तआला मुसलमानों के खुदा हैं या रब्बुल आलमीन है? रब्बुल आलमीन। वो बताएंगे ना अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, है ना। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो क्या सिर्फ मुसलमानों के, है ना? नहीं, रहमतुल लिल आलमीन। क़यामत के रोज़ क्या सिर्फ ईमान वाले खड़े होंगे सवाल जवाब के लिए? नहीं, सारे इंसान। द सेम इज़ ट्रू, द सेम प्रिंसिपल, द सेम इज़ ट्रू विद द भगवद गीता। हिंदूज़ कह रहे हैं कि ये तो हमारी किताब है, भगवद गीता कह रही है तमाम इंसानों की है। श्री कृष्ण ने इसके अंदर ये कह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है किताब टू किताब, तो उसका कोई एक प्राइमरी कैरेक्टर भी होगा, इज़न्ट इट? जैसे इंजील का एक प्राइमरी कैरेक्टर है जिसको हम और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जानते हैं। तौरात जिसको हम एक प्राइमरी कैरेक्टर जिसमें जो है वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानते हैं, इज़न्ट इट? इसी तरीके से भगवद गीता का एक प्राइमरी कैरेक्टर जिसको हम और आप जो है वो श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस किताब को तमाम इंसानों के बीच में लेकर के जो जाएगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भक्त समझ रहे हैं? मीन्स मेरे को फॉलो करने वाला सभी लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे पसंदीदा वो है मुझको, जो इसको जो है वो तमाम इंसानों के बीच में लेकर के जाएगा। कहीं नहीं कह रही है, जैसे कुरान कहीं नहीं कह रहा, ऐसे ही गीता भी कहीं नहीं कह रही कि ये जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की है। हाँ, हर कम्युनिटी ने पर्टिकुलरली अपने अपने लिए कुछ किताबों को जो है वो अपने से अटैच कर लिया है और क्लेम वो कम्युनिटी कर रही है, किताब नहीं कर रही, राइट। तो भगवद गीता जो है वो इज़ ए बुक ऑफ योग। इट इज़ नॉट ए बुक फॉर हिंदूज ओनली, इट इज़ फॉर अस ओनली। फॉर अस मीन्स फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। आगे बढ़ें थोड़ा सा।
ओके और आगे बढ़िएगा। मायोपिक समझते हैं हम लोग, मीन्स ऐसा जैसे घोड़े के नाल लगा देते हैं ना हम लोग और वो घोड़ा बस ऐसा करके देखता है, राइट। तो ये मायोपिक विजन जो है वो योग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक वो डेवलप हो गया ये हमारे और आपके कल्चर में कि हम जो है वो जब भी योग के बारे में कोई बात करे आपसे तो फ़ौरन हमारा और आपका दिमाग जाता है कि हम जो है वो आसन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं, हम जो है वो क्रिया या मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, या ध्यान के बारे में। मैक्स अगर कोई किसी का बहुत जाता है ध्यान तो वो ध्यान तक चला जाता है, दैट्स ऑल। नहीं, जबकि आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, राइट, जो है वो 33 स्क्रिप्चर्स में से एक स्क्रिप्चर जो है वो छांदोग्य उपनिषद के नाम से भी है। वो एक डिटेल्ड जो है वो स्टोरी बताता है कि योग है क्या असल में। तो योग इज़ नॉट आसन प्राणायाम। अगर छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अगर सिर्फ अपनी बॉडी को आपने बहुत रिफाइंड करने की कोशिश की विदाउट फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ योग, तो फिर आप जो हैं वो डेमोनियक योग कर रहे हैं, डेमोनियक योग, वो दैट इज़ नॉट गॉड्स योग, राइट। तो सिर्फ लेकिन आज की डेट में जो है वो योग इसी नाम से मशहूर हो गया है, सिर्फ आसन प्राणायाम ध्यानास बस हो गया काम ख़त्म। नहीं, आगे बढ़े हम लोग। तो ये एक मायोपिक विजन है, इसको एक तो ये मिसकॉन्सेप्शन हम लोग जो है वो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं या आपके मन में कोई सवाल आ सकता है, मुझसे किया इसलिए मैंने इसको स्लाइड को तैयार किया है। हो सकता है कि सब आप जो है वो आसन और प्राणायाम के ख़िलाफ़ हैं, आप जो है वो सेहत नहीं बनने दे रहे हैं, ऐसा कुछ क्या पर्पज़ है आपका? क्योंकि अब बोल रहे हैं ना वहाँ पर हम कि वो मायोपिक विजन है। नहीं, ऐसा नहीं है, यानी ह्यूमंस के पास दे मस्ट हैव रॉक सॉलिड बॉडी, यानी फुल्ली एफिशिएंट। आप जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन में आप क्या कर रहे हो? डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी, यानी आपके पास कोई बीमार आ जाएगा तो आप उसको जल्दी से जल्दी, यानी और कंप्लीटली जितने अच्छे तरीके से आप हिकमत उसमें इस्तेमाल करके उसको जल्दी जल्दी सही करने की कोशिश करोगे, राइट। रॉक सॉलिड बॉडी होनी चाहिए लेकिन हार्ट विद ह्यूमैनिटी उसके पास होना चाहिए, ऐसा करके, राइट। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन AMU अलीगढ़, वी आर रनिंग फुल 1 ईयर अखंड योग कार्यशाला। अखंड मीन्स विदाउट एनी ब्रेक, मीन्स संडे मंडे कोई त्यौहार भी ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, एवरी डे फॉर 1.5 आवर, यानी कंटिन्यूसली वो 21 जून से लगातार चल रहा है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट आसनास एंड प्राणायाम, हम सिर्फ इतने से डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक मायोपिक विजन है और वो एक गलत फहमी हमको हो गई है कि सिर्फ आसन और प्राणायाम किया आपने तो इसका मतलब हुआ कि योग हो गया। नहीं, योग नहीं हो गया। आगे बढ़े थोड़ा सा, राइट। अब सवाल ये पैदा हुआ कि योग किसके बारे में बात करता है? क्या योग किसी रिलीजन के बारे में बात करता है? नहीं, योग किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता। आपने कभी योग के नाम का कभी मंदिर सुना है हिंदुस्तान के अंदर? नहीं सुना ना? अच्छा, तो अगर धर्म का होता तो मंदिर तो होता कोई ना कोई इसका, इज़न्ट इट? अच्छा, योग की कभी कोई आरती सुनी है आपने? नेट पे गूगल करके देखिएगा, आज की डेट तक तो नहीं है। अच्छा, धर्म की होती तो आरती भी होती है, नहीं? योग जो है वो किसी धर्म का नहीं है, ये बात हमको और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ लाइफ, जीवन गुजारने की पद्धति समझते हैं, मीन्स मैथोडोलॉजी, जीवन गुजारने का तरीका है ये, राइट। और किसी एक खास विशेष के लिए नहीं है। आगे बढ़े थोड़ा सा, राइट। योग एक्चुअली, योग टॉक्स अबाउट अस ह्यूमंस के बारे में बात करता है वो, है ना। वो किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा। आप नास्तिक रहो उसको बहस नहीं इस बात से, आप मुसलमान रहो उसको इस बात से बहस नहीं है, आप हिंदू रहो, क्रिश्चियन रहो, जीव रहो, कुछ भी रहो, आप उसको उस बात से बहस नहीं है, राइट। आगे बढ़े, राइट। एज एन इंडिविजुअल वो बात करता है, आगे बढ़ाते रहिए। एज एन इंडिविजुअल बात करता है और वो जो है एज ए सोसाइटी मेंबर भी बात करता है, एज ए होल ग्रुप के फॉर्म में भी बात करता है, राइट। जब वो इंडिविजुअल के तौर पे बात करता है तो वो सवाल करता है कि आप कौन हो, या वो इनकरेज करता है कि आप अपने से सवाल पूछो, आप कौन हो, राइट। आप कहाँ से आए हो, कहाँ को जाओगे, अच्छा क्या इसी जीवन में हमको रहना है या हमें कहीं और भी जाना है? अगर हमको कहीं और भी जाना है तो बाकी और सबको भी जाना है, हमारे फॉर एग्जांपल फैमिली मेंबर्स को भी जाना है, तो क्या वो फैमिली मेंबर्स कहीं और जाने के बाद कहीं बिछड़ जाएंगे क्या हमसे, या कहीं हमको मिलने का स्कोप है अभी उनके पास? मीन्स योग टॉक्स अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, और ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं उसके। आगे बढ़ें।
राइट. इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट एज एन इंटरेक्टिंग मेंबर ऑफ द राइट. यहाँ पर 1 घंटे में ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि हम लोग की जो वर्कशॉप है, जो अभी हम लोग छोटी सी ये कर रहे हैं, ये मैं वर्कशॉप कहता हूँ इसको, राइट. ये जो वर्कशॉप है एक छोटी सी, ये हम लोगों की जो है वो जब हम वर्कशॉप के उस पर लेकर के आते हैं तो ये 45 आवर्स की है. अच्छा, आप 45 आवर्स को 1 घंटे में समो देना, तो ये तो सागर को गागर में डाल देने वाली बात है. तो हो सकता है कुछ चीज़ें, मैं बहुत सी चीज़ें 44 आवर्स स्किप करूँगा, तभी हम 1 घंटा जो है वो कॉन्सेप्ट शेयरिंग का वो कर सकते हैं. तो ये एज एन इंटरेक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपसे बात करता है कि मीन्स जब 2 लोग आ गए तो अब क्या रिलेशन हो गया, क्या बात हो गई, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसका क्या रिलेशन है किसके साथ, मीन्स इन सब सारी चीज़ों के बारे में वो बात करेगा, राइट. क्या मेरी ड्यूटीज़ हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दूसरे मेंबर्स के लिए, राइट. इस तरीके के कुछ वो बेसिक सवालों को डील करेगा. आगे बढ़ें. ओके. क्या योग किसी खास पर्टिकुलर, अच्छा अगर इंसानों के लिए भी है तो क्या किसी खास पर्टिकुलर एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसके लिए है क्या? तो नहीं. योग जो है, योग इज़ फॉर वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी. अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में बात करी ना उसकी, कि अलग अलग बिखरी हुई चीज़ें उनको एक जगह जोड़ देना, और सिर्फ जोड़ देना नहीं, जोड़ के उनको एक कर देना, राइट. ये दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ, मीन्स बेसिक डेफिनेशन ऑफ योग, राइट. Dignity of human beings, it deals with justice for all, universalization of natural resources. Natural resources का आज की डेट तक यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है. सॉरी टू से, आप देखो इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है अपनी रहने की, isn't it? अलीगढ़ में 3,500 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है. वो एक पुल है, वो क्या कहते हैं उसको, कटपुला, राइट. उस कटपुले के नीचे इधर उधर वहीं वो पैदा हुए हैं, वहीं वो बड़े हो रहे हैं, वहीं वो सब कुछ उनका जो, और वहीं वो इंतकाल भी हो जाएगा उनका, और वहीं से वो दफन भी हो जाएंगे, राइट. तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी नेचुरल रिसोर्सेज सबके पास नहीं है. ओके फाइन. ओके आगे बढ़ें, है ना. योग जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ देता है. वो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ देता है? सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल टू ह्यूमैनिटी. किसका सर्वाइवल होना चाहिए? सर्वाइवल उनका होना, फिट टेस्ट का नहीं. द वेस्ट हैज गिवन अस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट. हमने और आपने आज तक बचपने से पढ़ते चले आ रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट. अच्छा, सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी तो बना के चला जाता है. जिसके पास जितनी अकल होगी, फिट होगा, वो उतना ज़्यादा आपको और मुझको बेवकूफ़ बना लेगा, इजंट इट? है नहीं? जिसके पास जितना इकोनॉमिकली फिट होगा वो उतना ज़्यादा दूसरे का पैसा खींच लेगा. ऐसा ही है ना? ओके फाइन. तो योग गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल टू द ह्यूमैनिटी. जो बका उसके लिए है जो तमाम इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होगा. ये तो बेसिक प्रिंसिपल भी है हमारे आपकी लाइफ का. मैं एक बहुत छोटा सा मिसाल ले रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ बल्ब, राइट. जब तक आपके काम का होता है तो सिर पे बिठा के रखते हो, और सिर से भी ऊपर रखते हो बल्कि इज्जत के साथ. और जब वो आपके काम का नहीं रह जाता तो उसकी 2 जगह होती हैं, या तो दीवार पे दे मारते हो, इजंट इट, और या उसको डस्टबिन में फेंक देते हो. ऐसे ही. तो ये तो सर्वाइवल फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी जो होगा वो सबसे ऊपर उसकी बका रहेगी. एंड योग डील्स विद दैट. ओके. योग इज द हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड. अच्छा, जब जाहिर सी बात है, जब वो कॉन्सेप्ट आपको ये दे रहा है बेनिफिशियल टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो जाहिर सी बात है वो हेरिटेज भी मीन्स पूरा जो है वो ट्रेजर जो है वो ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का होगा, राइट. ये आधा कट गया है. मैं इसको से संस्कृत में योग सूत्र का एक सूत्र है. इसको श्लोक नहीं बोलते, इसको आयत नहीं बोलते, है नहीं. इंडियन कल्चर में जो है वो या तो श्लोक बोला जाता है और या मंत्र बोला जाता है. अच्छा, मंत्र जो है वो सिर्फ वेद का बोला जाता है, राइट. तो ये ना श्लोक हैं योग सूत्र के और ना मंत्र हैं, बल्कि इसको सूत्र बोला जाता है. महर्षि पतंजलि ने इसको सूत्र ही नाम दिया है, राइट. सूत्र मीन्स शॉर्ट सेंटेंसेस, या जैसे यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं ना, वो शॉर्ट्स बहुत शॉर्ट में, क्रक्स में कोई बात को कह देना, राइट. दैट इज सूत्र इन संस्कृत. ओके फाइन. इट सेज जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम
महाव्रतम। राइट, मेरे साथ एक बार बोलिएगा जरा, जाति, जोर से बोलिए जरा आप। देश काल समयान वच्छिन्नः, जरा जोर से, ये तिलावत का तरीका होता है यार अपनी अपनी जुबान का। वच्छिन्नः, दैट्स इट, सार्वभौम महाव्रतम। जरा दिल से पूछिए, मजा आया क्या? ओके फाइन। इसका मतलब है, इसका मतलब है ना तो किसी जाति का, मीन्स ना किसी देश का, ना किसी काल का। काल समझते हैं ना, तो फिर समय का मतलब भी टाइम, इरा, दैट्स इट। काल मीन्स इरा, है ना, हजारों सालों का, 10,000 साल का नहीं। काल समय का भी नहीं, समय ये चल रहा है, मेरा आपका समय चल रहा है, अभी हम लोग काल में नहीं गए, है ना? ओके फाइन। वच्छिन्नः, वच्छिन्नः कहते हैं कि नहीं नहीं, इन सब चीज़ों में टुकड़े नहीं करना इसको। ना तो ये किसी काल का है, ना किसी समय का है, ना किसी जाति का है, ना किसी देश का है। इसको टुकड़े टुकड़े नहीं करना। फिर क्या करना? सार्वभौम है। सार्वभौम मीन्स यूनिवर्सल, ओवरऑल, सबके लिए है ये। महाव्रतम, महाव्रतम कहते हैं, व्रत सुना है ना आपने कि आज व्रत है, आज ये व्रत है। हाँ, महाव्रत मीन्स सबसे बड़ा। महा मीन्स उस व्रतों का भी व्रत, सबसे बड़ा जो है वो ये यूनिवर्सल है। अच्छा, अब ये वही वाली बात है कि कम्युनिटी कुछ कह रही है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रही है कि ये हिंदू धर्म का है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी से भी सुनने में आवाज़ें आती हैं कि साहब ये हिंदूज़ का है। क्रिश्चियन से भी सुनने में आता है कि ये हिंदूज़ का है। अच्छा, जब हम स्क्रिप्चर्स देखते हैं तो स्क्रिप्चर कुछ और कह रहा है। इट इज़ दैट मच सेम एज मुसलमान कह रहे हैं कि कुरान मुसलमानों की किताब है, कुरान देखो तो वो कुछ और कह रही है, इज़न्ट इट? है ना कि रसूलुल्लाह हमारे हैं? नहीं बाबा, सबके हैं। द सेम इज ट्रू विद दिस योग, राइट? आगे बढ़ें। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं, उसके, है ना, डील करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग को डिफाइन कैसे किया है ना? योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, ये सूत्र हैं, याद रखिएगा, छोटे छोटे हैं, ये ऐसे ही हैं भाई, इतने इतने से हैं। और इसमें हर वर्ड अपने आप में, इसमें हर वर्ड अपने आप में बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ माउंटेन की तरह खड़ा हुआ है। और वो चाहे वो काल में हो, चाहे वो समय में हो, ये वो यूनिवर्सैलिटी अपने अंदर सारा हर वर्ड लिया हुआ है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, तो योग तो हमें समझ में आ गया, योग क्या होता है। अभी हम लोग चित्त को, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अभी हम चित्त को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। वृत्ति कहते हैं संस्कृत जुबान में नेगेटिव ऑल्टरेशन को, मीन्स कोई भी नकारात्मक मनफी सोच। अच्छा, निरोधा कहते हैं किसी चीज़ का सीजेशन, स्टॉपेज, है नी। ये जो वृत्ति वर्ड है ये व्रत से बना हुआ है। संस्कृत जुबान में व्रत कहते हैं सर्किल को, सर्किल, है ना। अच्छा, सर्किल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वो जिस पॉइंट से शुरू होता है वो उसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाता है। ओके, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि योग क्या है कि मीन्स आपकी ज़िंदगी जहाँ से शुरू हो और वहीं ख़त्म हो जाए, फिर शुरू हुई फिर वहीं ख़त्म हो गई, फिर शुरू हुई फिर वहीं ख़त्म हो गई। ये निगेटिव डेवलपमेंट अपने अंदर मत होने देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के भी कोई भी एक दिन ऐसा गुजर गया कि जिस हालत में उसने सुबह की और कोई नई बात अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड उसने नहीं सीखी, तो उस पर वो दिन हराम गुजर गया। ये वही कह रहे हैं ना व्रत, कि जैसे सुबह हुई थी वैसी, तो सारे जानवरों का भी तो वैसे ही हो रहा है। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स, राइट। और यही सीक्रेट है कि आप रोज़ एक चीज़, यूनानी आप इसमें आए हैं तो रोज़ एक चीज़ का प्रिंसिपल तो आप एटलीस्ट अपने उसमें बना ही लीजिए। पर्सनालिटी में कोई एक नई चीज़ आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कंटिन्यूसली आप सीखेंगे। एक सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, रोज़ 10 सीखना शायद मुश्किल काम हो और उसको कंटिन्यूटी में रखना शायद मुश्किल काम हो। ओके फाइन। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः मीन्स इसको ऑल्टरेशन, इसको निगेटिव ऑल्टरेशन कह रहे हैं। अभी निगेटिव मतलब वो नहीं कि आप जीरो से भी और नीचे चले जाओ ना, उसको तो गिन ही नहीं रहे वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। वो इसको तो गिन ही नहीं रहे कि जीरो से नीचे आप चले जाओ। नहीं 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 नहीं, आप तो ह्यूमन हो, ये तो करना ही नहीं है आपने।
आपके लिए तो ये भी ज़ीरो है, आपके लिए तो ये भी नेगेटिव है कि आप जो है वो मीन्स ऐसा करके आप ज़िंदगी गुजारो, ये भी आपके लिए नेगेटिव है, राइट। ओके, आगे बढ़ें थोड़ा, राइट। कोई भी मनफी तब्दीली, मनफी सोच की रोकथाम आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, दैट इज़ मीन्स अगर आप रोकथाम कर रहे हैं तो वो रोकथाम अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज़ डिफाइंड एज योग। तो अब मतलब योग वो नहीं है जो हम और आप समझ रहे हैं जिसको आज तक, राइट, बल्कि योग जो है वो कुछ और चीज़ है। वो क्या चीज़ है? वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है। आगे बढ़े। ओके फाइन। चित्त को हमने अभी रोक दिया था। चित्त को इसलिए रोक दिया था क्योंकि चित्त समझना हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा थोड़े से डिस्कशन से, सिर्फ सिंपल। आगे बढ़ें सो, राइट। जब तक हम अपना 3 पार्ट होल नहीं समझ लेंगे, 3 पार्ट, हर ह्यूमन बीइंग जो है वो 3 पार्ट से मिल करके बना हुआ है एज ए होल, तब वो एक होल होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा कि एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली आप जो है वो, या केमिकली आप जो है वो किन किन चीज़ों से बने, कि आपके 10-12 जो हैं वो सिस्टम्स हैं, और आप नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आपके अंदर इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। यानी 3 पार्ट होल का मतलब है कि आपका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे आप इंसान बने हैं, यानी वो इंसान के आपके 3 पार्ट्स हैं जिससे आप एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बने। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? पहला है हमारा जिस्म, ठीक है, नहीं, हम समझते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी है, राइट। देन हमारी एक रूह है ना, राइट। एक रूह है हमारे पास। अभी हमारे 2 पार्ट्स हो गए ना, एक तो जिस्म हो गया हमारे पास, एक रूह हो गया। अच्छा, ये रूह जो है ये अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से आया हुआ एक कंटिन्यूस करंट है ना, और इसके बारे में कुरान ने जो है वो हमको और आपको कहा कि ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो इनको बताइए कि रूह के बारे में जो है वो अल्लाह की तरफ से एक अम्र है, एक ऑर्डर है, वो आती है और वापस चली जाती है, राइट। और इसका तो बहुत ही कम, कलील समझते ना हम लोग, है ना, हाँ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हमको और आपको इल्म दिया गया इसका। ओके फाइन। अब आप देखिए इंडियन स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। भगवत गीता कहती है कि रूह जो है वो स्थाणु है। स्थाणु कहते हैं अनऑल्टरेबल, आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं। आप कहो कि कुछ अच्छा ऐड कर दो, सॉरी टू से नहीं होगा ऐड। उसके अंदर कहो कि कुछ निकाल लो तो बुरा कर देंगे, इनकम्प्लीट कर देंगे उसको, नहीं हो सकता, राइट। हमेशा से खुश है, आप क्या खुश करोगे उसको? हम कहते हैं ना आज तो हमारी रूह खुश हो गई, दैट इज स्टेटमेंट, टेक्निकली दैट इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। वो हमेशा से खुश है, हमेशा से कंप्लीट है। जो चीज़ पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है उसको आप और मैं क्या मिल करके कंप्लीट करेंगे? इज़न्ट इट? ओके फाइन। शब्दों से परे है, उसका इल्म दिया है, बहुत कलील इल्म दिया है ना, नहीं के बराबर उसका इल्म है। तो आप उसको कहो कि वर्ड्स अल्फाज में बांध लोगे तो हम अल्फाज में भी नहीं बंध पाएंगे। बस इतना समझ लो, यही समझना हमारे लिए काफ़ी है कि वो अल्लाह सुब्हानो तआला का एक अम्र है, दैट्स ऑल। आप अपना काम चलाओ इससे, राइट। और एक करंट है, ये ऐसे ही करंट है जैसे आप इसको ऐसे समझो जैसे पावर हाउस से बिजली यहाँ तक आ रही है और यहाँ तार के बाद उसके बाद ये बिजली के तार यहाँ पर अलग अलग कनेक्ट हो गए और ये कमरा जो है जगमग हो गया, राइट। अभी बिजली वाले वहाँ से तार कनेक्शन काट दे तो ये सब बत्ती गुल हो जाएगी। द सेम इज़ ट्रू विद द रूह जिस्म के अंदर आई तो ये आंखें काम करने लगी और हार्ट काम बक 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 करने लगा, सब एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। लेकिन जैसे ही अगर कनेक्शन कटा तो पूरा सर्वाइवल जो है वो अंधकार में चला गया। एक अम्र था, आया था, अम्र को काट लिया अल्लाह सुब्हानो तआला ने। तो रूह जो है वो एक सेकंड पार्ट हमारा है जिस्म के साथ। एक हमारे पास है चित्त, राइट, जिसको हम और आप अरबी जुबान में कहते हैं नफ्स, जात, जिसको इंग्लिश में आप और मैं कहते हैं आई। इसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुदी के नाम से कहा है, खुदी के लफ्ज़ से ताबीर किया है इसको, राइट। देखिए हर ज़ुबान की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हर प्रोफेशन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। यूनानी मेडिसिन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, इज़न्ट इट, राइट। फिजिकल एजुकेशन की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। कभी कभी एक टर्म एक फील्ड का होता है, वही टर्म दूसरी फील्ड का होता है, लेकिन वहाँ मतलब उसका कुछ और होता है। साइकोलॉजी में स्ट्रेस होता है और फिजिक्स में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन फिजिक्स वाला जब स्ट्रेस साइकोलॉजी का पढ़ेगा तो कहेगा यार
इतना बड़ा प्रोफेसर है ये साइकोलॉजी का और स्ट्रेस नहीं पता इसको क्या होता है, स्ट्रेस तो ये होता है। नहीं, इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट एक्चुअली, है ना। है क्या कि वो दो डिसिप्लिन अलग अलग हैं, सेम टर्म का मीनिंग्स जो है वो डिसिप्लिन वाइज अलग अलग हैं। तो हर चीज़ का अपना टर्मिनोलॉजी होती है और उसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर वो चीज़ खड़ी हुई होती है। यूनानी फैकल्टी पूरी की पूरी उस अपनी मीन्स अपनी उसकी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी पे खड़ी हुई है वो। आप उसमें से अल्फाज निकाल दो, यूनानी मेडिसिन के अंदर कमी आती चली जाएगी, इज़न्ट इट। ये फिजिकल एजुकेशन के साथ है, यही इंग्लिश के साथ है, यही मेडिकल की हिस्ट्री के साथ, राइट। योगिक टर्मिनोलॉजी में जिसको खुद ही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिसको नफ्स के नाम से पुकारा जाता है, जिसको आई के नाम से कहते हैं, योगिक टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त बोलते हैं, जिसको मैं बोलते हैं ना हम लोग, मैं, है नहीं, कि मैं जा रहा हूं। ओके फाइन, आप कहाँ जा रहे हो? अभी मैं कहूँ मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, ओके फाइन, मैं चला गया, मैं तो नहीं गया ना, ये तो मेरी टांगें चलती हुई गई, यहाँ तक मैं पहुँच गया, राइट। मेरे हाथों का मूवमेंट हुआ, कुछ बायोमैकेनिकल आप एनालिसिस कर लो इसकी, वो सब कर सकते हो आप इसको। तो मैं कहाँ गया? ये तो जिस्म गया मेरा, नहीं, मैं गया। ओके फाइन, आप कहते हैं मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया तो हाथ ने उठाया और आपने मुंह से लगाया और आपने गट 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 करके पी लिया, और आप कहते हो कि मैंने पानी पिया। मीन्स ये लैंग्वेज सिर्फ ऐसी नहीं है कि ये लैंग्वेज हमारी और आपकी है, पूरी दुनिया में चाहे कोई भी लैंग्वेज के हो वो ऐसे ही बोलते हैं सब। कहते हैं ना वो, आई एम गोइंग टू जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वेस्ट से आ जाए, चाहे ईस्ट से आ जाए, वो यही बोलेगा ऐसे ही, आई एम गोइंग टू, जबकि वो नहीं जा रहा, उसका जिस्म जा रहा है, राइट। जिस्म आपकी सवारी है, आपकी, आप अंदर एक हैं कोई, आप अंदर एक कोई हैं, राइट। वो उसको वो चित्त है, राइट। अच्छा, इंसान की जब वो कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू तआला काट देते ना रूह का, आत्मा का, तो फिर वो कहते हैं ना हम लोग कि वो ख़त्म हो गया। ख़त्म वर्ड मीन्स बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट है। उर्दू में इसके लिए बिल्कुल कॉन्क्रीट वर्ड है, बिल्कुल सही वर्ड है, इंतकाल कर गया। इंतकाल मतलब एग्जैक्टली एक जगह से दूसरी जगह चला गया। इंडियन कल्चर में इसको कहते हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, सुना होगा आप लोगों ने, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मेरे पिताजी चले गए। हम भी कहते हैं, अगर हो जाए तो हम भी कहते हैं कि पापा चले गए, इज़न्ट इट, राइट। कहाँ चले गए? वो है तो बॉडी तो लेटी है ना, नहीं, बॉडी असल में वो है ही नहीं, राइट। वो चित्त है जो आता है, चित्त है जो डाला जाता है, जिसको मैं और आप मैं कहते हैं, खुद ही कह लो, अब सेल्फ कह लो, नफ्स कह लो, अब आप कुछ भी कहो उसको, योगिक टर्मिनोलॉजी में उसको चित्त बोलते हैं। वो मैं है, वो आता है, उसको डाला जाता है, वही सारे काम करता है, वही सारे काम करता है, और वही शरीर को जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो इंतकाल कर जाता है, मीन्स मुंतकिल हो जाता है, वो कहीं और मुंतकिल हो जाता है, कहीं और चला जाता है, और शरीर यहीं का यहीं रह जाता है, और रूह का कनेक्शन काट दिया जाता है, तो रूह वापस अपने पावर हाउस में, जैसे करंट पावर हाउस में वापस जैसा था वैसे के वैसे ही है, कंप्लीट है वो अपने आप में, राइट। तो हमारा ये 3 पार्ट होल है। सारा मसला जो है वो चित्त का है, शरीर का नहीं है, सारा मसला चित्त का है। चित्त कैसा आया था और कैसा चला गया या कैसा जाना चाहिए, दैट मैटर्स। मीन्स आप कैसे आए थे, मैं कैसा आया था और कैसे चले गए, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। आगे बढ़ें। ओके, देखिए अब फिर से एक बार महर्षि पतंजलि की वो योग की डेफिनेशन दोहराइए फिर से। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। आप जो हैं, अपनी पर्सनैलिटी आपकी जो है, अब चित्त समझ में आ रहा है ना हमको, चित्त, उसके अंदर नेगेटिव ऑल्टरेशन किसी भी तरीके का पैदा नहीं होने देना, इसका स्टॉपेज हर स्टेप पर, दैट इज योग। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आप लोगों को, राइट। ओके फाइन, आगे बढ़ें। ओके, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ योग इज द डेवलपमेंट ऑफ योर चित्त, इज द डेवलपमेंट ऑफ माई चित्त, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ योग। शरीर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, शरीर हमारी सवारी है, राइट। चित्त वो सवार है, उस पर वो सवार होकर चल रहा है। जाहिर सी बात है, जिस पर मैं चल रहा हूँ, अलीगढ़ से मैं जिस पर गाड़ी पे आया हूँ, तो वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए या लचर पचर वाली होनी चाहिए? जी, मजबूत होनी चाहिए।
तभी तो एफिशिएंटली आप ट्रांसफ़र करोगे ना इधर से उधर, राइट। उसके लिए आसन है, उसके लिए प्राणायाम है, उसके लिए क्रियाएं हैं, उसके लिए ध्यान है, दैट इज़ अनदर मैटर, राइट। आगे करें, राइट। अब सवाल पैदा हुआ कि चित्त को नूरिश कैसे किया जाए। और चित्त की तरक्की उसका अल्टीमेट एम है ना, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है योग की, उसको कैसे किया जाए। देखें, ये तो हमें याद ही है कि हम 3 पार्ट होल हैं। एक तो इस बात को हमको और आपको हमेशा याद रखना है, राइट, कि हम 3 पार्ट होल हैं, कोई सिंगल पीस में नहीं है हम लोग, राइट। अब इसमें जो है वो आगे करें, राइट। रूह जो है वो न्यूट्रल है, थोड़ा सा और आगे करिए, राइट, बस यहीं रह गया, है ना। रूह न्यूट्रल है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद आवर रूह। वो जैसी आई थी वैसी वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट आई थी, वो कंप्लीट वापस चली जाएगी। वो एक कंटिन्यूस करंट है, वो करंट दे रही है आपको और कुछ नहीं कर रही है आपसे। मीन्स पूरा सर्वाइवल उस पर टिका हुआ है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो मीन्स अल्फाज से परे है, राइट, और बिल्कुल अपने आप में कंप्लीट है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, अनऑल्टरेबल है वो, राइट। ओके फाइन, नेक्स्ट, राइट। जिस्म को डेवलप करने के लिए, जिस्म की तरक्की के लिए एक और प्रिंसिपल है। रूह की तरक्की के लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में कंप्लीट है, स्थाणु है, राइट। जिस्म की नोरिशमेंट के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, उसके लिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग, लेना। मीन्स खाना, जिस्म के लिए खा रहे हैं ना हम, खाना लेते हैं, राइट। पानी, जिस्म को प्यास लगती है, पानी की कमी हो जाती है, वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो हमको पानी के सिग्नल्स फिर आने लगते हैं, जिसको हम प्यास बोलते हैं, तो वो बॉडी के लिए आपकी, इजंट इट, राइट। प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग, आराम लेता है जिस्म। जिस्म को आपको मजबूत करना हो तो आप इसको मीन्स क्या करते हैं, आप इसको जिम करते हैं, आप इसको एक्सरसाइज, मीन्स टेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग पर ये नूरिश करता है ऑलवेज। अब आप समझ लीजिए फिर से एक बार, जस्ट टू रिवाइज इट, कि रूह न्यूट्रल है, रूह न्यूट्रल है, राइट ना, उसको कुछ है, उसको चाहिए भी नहीं कोई चीज़ आपसे, राइट। जिस्म का प्रिंसिपल है, आप उसको देंगे तो मिलेगी, यानी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, राइट। क्यों? दिया नहीं ना हमने उसको सही से, तो माल न्यूट्रिशन हो गया, राइट। नेक्स्ट, ओके। चित्त का डेवलपमेंट गिविंग पे है, मीन्स अपनी जात से अलग, मीन्स दूसरों की जात की डेवलपमेंट के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अपनी चीज दे दो। जितनी ज्यादा आप देते जाओगे, आपका चित्त, आपका नफ्स उतना ज्यादा आपका डेवलप होता चला जाएगा। इसको जो है वो योग की जुबान में कहते हैं, हाँ आगे करिए जरा, इसको योग सूत्र में कहते हैं अपरिग्रह। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, अपरिग्रह। अपरिग्रह, टू लेट गो रिसोर्सेज बियॉन्ड योर नीड्स। अपनी जरूरत से जायद कोई भी चीज, जरूरत से जायद आप दूसरों को दे दीजिए। दूसरों को कमी तभी होती है जब जरूरत से जायद तारक मुर्तज़ा अपने पास जमा करके रख लेते हैं। दुनिया में चाहे कितनी ही चीज़ है, लेकिन है तो लिमिटेड ही ना कहीं, राइट। मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रोक लिया कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल खाना रोक लिया, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो होंगे जो भूखे रह गए होंगे, इजंट इट, राइट। ओके, एक वर्ड और है प्रत्याहार, योग सूत्र का, राइट। योग के 8 प्रिंसिपल्स हैं, अभी हम लोग उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे करके 8 प्रिंसिपल्स हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार कहते हैं खुद मेहनत करके दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना। आप मुझे बताओ, ये तो सहाबा कराम की सिफत है यार, इजंट इट। मेहनत खुद करो, दूसरों की ज़रूरत पूरी कर दो। इसको योग की टर्मिनोलॉजी में प्रत्याहार बोलते हैं। अच्छा, ये क्यों है, अपरिग्रह क्यों है, ये प्रत्याहार क्यों है? ये प्रिंसिपल ऑफ गिविंग है ना, गिविंग गिविंग गिविंग, ऑलवेज गिविंग, बिकॉज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द योग इज टू डेवलप योर चित्त, योर मैं, योर सेल्फ, राइट। आगे करें, ओके। देखिए, योग जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, और ये हमारी आपकी योग जो है वो बिल्कुल नेचुरल है, आपकी लाइफ में पेवस्थ है। बस चूंकि वो संस्कृत में है, इसलिए शायद या तो हमें गलतफहमी पैदा हो गई या हमें कहीं मिसकम्युनिकेट हो गई वो चीज़, राइट। योग जो है वो 2 बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स मस्ट बी फुलफिल्ड, ऐसा जो है वो योग का ध्येय है। ध्येय कहते हैं मीन्स उसका लक्ष्य है, ऐसा मेन पर्पज़ है। क्या? एक तो रिज्क और दूसरा जिंदगी में फलने फूलने के मौके।
ये दो चीजें हर ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए, राइट? कैसे मिलनी चाहिए? डर डर के मिलनी चाहिए और बेइज्जती से मिलनी चाहिए, या बेखौफ मिलनी चाहिए और इज्जत के साथ मिलनी चाहिए? आपको कैसे चाहिए? बेखौफ चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए, या बेइज्जती से चाहिए? इज्जत के साथ चाहिए। मीन्स वो बिरयानी आपने खाई, ओके फाइन, आपके घर में बनी, आपने अच्छे से खाई, सेम बिरयानी मैं आपके घर गया, आपने मुझको अखबार पे रख के दे दी, बिरयानी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा या पड़ जाएगा, लेकिन आपने मुझे अखबार में रख करके दे दी। हाउ डू आई फील? इज्जत और बेइज्जत? खाऊंगा या नहीं खाऊंगा? रिस्क नहीं, वो एक अलग चीज़ है। अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल इतना मजबूर होऊंगा कि कुचला हुआ इंसान होऊंगा तो खा भी लूंगा मैं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कहीं और मिलने का चांस ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप खाओगे तो आपको कैसा लगेगा? द पॉइंट इज दिस, आपको कैसा लगेगा? बेइज्जत लगेगा, राइट? इज्जत के साथ। रिस्क भी आपको इज्जत के साथ चाहिए, जैसे आपको जो चीज़ आपको चाहिए सेम वही चीज़ दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। जो चीज़ भी आपको चाहिए वही दूसरे को भी चाहिए, और उसी उस पर चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए, राइट? तो विदाउट एनी फियर और विद फुल डिग्निटी उसको चाहिए। अच्छा देखिए, सस्टेनेंस जो है ना, रिस्क जो है, इसके अंदर 5 तो बेसिक चीज़ें आती हैं, 5 है ना। ये हमको यूएन हमको जो है वो आपको बताता है क्या क्या आता है इसको। एक तो न्यूट्रिशियस फूड है ना, गवर्नमेंट क्या पूरी दुनिया में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट ऑन दिस एस्पेक्ट ओनली, राइट? देन क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, हर इंसान की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे सोच के चलिए, हर इंसान मत सोचिएगा, वो उसमें फिर हम बड़े उस पर चले जाते हैं और बड़ा वेग टर्म हो जाता है। बड़ा अपने लिए सोचिएगा, क्या आपको चाहिए ऐसा? ये स्वेटर मुझको गर्मी में नहीं चाहिए, मैंने शक्ल भी नहीं देखी इसकी, जैसी ज़रूरत पड़ी तो फौरन कहीं से खोद के निकाला, इज़न्ट ओके? ऐसी छत चाहिए है जहां पर सूरज की गर्मी परेशान न करे। हम लोग कहते हैं ना, अक्सर घर के अंदर आते हैं, कहते हैं उफ पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं पंखा आग फेंक रहा है ना? हमारे यहाँ का स्टेटमेंट ये, पंखा आग फेंक रहा है यार आज तो। मतलब क्या है? सूरज की गर्मी छत के नीचे भी परेशान कर रही है, राइट? ऐसी छत जहां पर हमको सूरज की गर्मी परेशान ना करने पाए। देन पोर्टेबल वाटर, है ना, पीने लायक पानी। पॉल्यूटेड वाटर कितना % लोग आज पूरी दुनिया में पी रहे हैं, है ना? 43%। यूएन की वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर आपको इसके स्टैटिस्टिक्स पूरी बाकायदा मिलेगी, राइट? एनी हाउ, बेस्ट पॉसिबल कंप्लीट ट्रीटमेंट। बीमार पड़ जाए तो बेस्ट पॉसिबल और कंप्लीट। अभी तो ज़रूरतें रुकी हुई है ना सबकी, इसलिए वो कंप्लीट नहीं मिल पा रहा। बेस्ट पॉसिबल है तो लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहा उसको। बेस्ट पॉसिबल ये हर इंसान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन उसको चांस टू फ्लोरिश में उसको जो है वो चाहिए कि उसके अंदर जो फुल पोटेंशियल है उसका इजहार हो जाए दुनिया के सामने। भाई आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? रोज़ इस प्रोग्राम के तहत रोज़ आना जो है वो सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सुना मैंने, रगड़ाई हो रही है आपकी। नहीं, सॉरी टू फैकल्टी मेंबर्स, हो रही है ना रगड़ाई? क्यों हो रही है? जस्ट दे आर ट्राइंग टू टेक आउट योर फुल पोटेंशियल। डेवलप करो, इतना डेवलप करो अपने को, इतनी रगड़ाई करो इनकी ताकि ये चमक पड़े यूनानी मेडिसिन में। अभी हमको लग रही है ये बुरी लग रही है, बड़ा बैठा देते हैं, ज़बरदस्ती बैठना है, ओके फाइन, अभी ज़बरदस्ती लग रही है, लेकिन दैट वुड टेक यू इन अ लॉन्ग वे, राइट? ओके, हर इंसान चाहता है कि मैं दूसरों के मुकाबले में मिसाली बन जाऊं, कुछ ऐसा करूं। अब उसके लिए वो क्या हथकंडा अपनाता है पता है ना? उसके लिए बहुत पोटेंट हथियार है उसके पास कि वो उसने काम नहीं किया होता, किसी दूसरे ने किया होता है, लेकिन कहता है ये तो मैंने किया है, राइट? क्योंकि एग्जाम्पलरी कहीं बनने की ख्वाहिश हर इंसान के अंदर है, ओके? और उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसको हैप्पीनेस चाहिए हर किसी को, तो ऐसे मौके चाहिए, ओके फाइन, आगे बढ़ें, राइट? योग ये कहता है इन इट्स ओवरव्यू, योग ये कहता है कि अगर इनमें से ये बेसिक चीज़ें हैं, अभी इनके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, विदाउट फियर विद फुल डिग्निटी, अगर इनमें से एक भी चीज़ रुक गई किसी भी इंसान से, किसी भी इंसान से एक भी चीज़ रुक गई तो उस इंसान के ऊपर जुल्म हो गया। अच्छा जाहिर सी बात है वो जुल्म तो नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो संस्कृत जुबान में है, हाँ वो हिंसा बोलेगा, उस इंसान की हिंसा हो गई अगर एक भी चीज़ रुक गई। और योग का पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल है अहिंसा।
अभी वो मसला नहीं है, वो जानवर को ज़बह कर दिया तो वो हिंसा हो गई, और पेड़ों को हमने तोड़ के खा गए तो वो हिंसा नहीं हुई, राइट? अभी उसकी बात नहीं कर रहे। कोई भी हिंसा XYZ, कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिला उसको तो उसकी हिंसा हो गई ना, उसके ऊपर जुल्म हो गया। उसको फुल मिलना चाहिए था, उसको मौसम के अनुसार कपड़े नहीं मिले, उसके ऊपर जुल्म हो गया, राइट? तो योग ये कहता है हमको, आपको, कि उस इंसान पर हिंसा हो गई, उस पर जुल्म हो गया, राइट? आगे बढ़े, राइट? कुरान हमको और आपको कहता है कि अगर तुमको कोई चीज़ नहीं मालूम है तो उनसे पूछ लो जो जानकार हैं इसके। कोई भी चीज़, एक बेसिक प्रिंसिपल है भाई, हमको आपको यूनानी के बारे में नहीं पता तो हम जो है वो यूनानी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उससे जाकर के मालूम कर लेते हैं। मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे कुछ काम करना चाहूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट जो हैं प्योर साइकोलॉजी के, उनके पास जाके, तो कुरान एक बेसिक प्रिंसिपल आपको दे रहा है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुमको नहीं मालूम है, नहीं इल्म है किसी भी बात का, तो आप उनसे पूछ लो, राइट? मैंने आपको देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू रीइटरेट टू ऑल द वेल्दीएस्ट ऑफ द वेल्दी दैट, सॉरी ये दैट है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट? दे हैव सेम राइट टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एज वी ऑल हैव, नहीं? देन उसके बाद है कि नो सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड कैन बी इरेडिकेटेड अनलेस वी पोर आउट ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ विच आर लाइंग विद अस बियॉन्ड अवर नेसेसिटी। मदर टेरेसा को हम और आप सब जानते हैं ना, है नहीं? अच्छा, किस लेवल की वो प्रैक्टिकल लेडी थी वो भी हमको और आपको मालूम है उनके बारे में, राइट? उनका कहना है जब उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जब उनको नोबेल पीस का वो मिला, नहीं तो उन्होंने अपना स्पीच दी, और उस स्पीच में जाहिर सी बात है UN के सारे मेंबर्स प्लस मीन्स धनाढ़ मतलब अमीरों के भी अमीर वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे, और डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट भी बैठे थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं इनसे अपील करती हूँ जो अमीरों के भी अमीर बैठे हैं, जब तक ये अपनी ज़रूरत से ज़ायद पूरा बाहर नहीं निकाल देंगे चैरिटी से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया में सफरिंग इतनी है, मदर टेरेसा ने कहा, कि नहीं चैरिटी पूरा कर सकती। जब तक ये ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी जमा है, जब तक ये पूरा का पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक कोई सफरिंग ख़त्म नहीं हो सकती इस दुनिया से। अच्छा, ये कौन बता रहा है? जाहिर सी बात है ये वो बता रहा है जो सफरिंग्स में काम कर रहा है और एक रिकॉग्नाइज्ड फेस है। तो कुरान यही तो कह रहा है ना कि उससे पूछो ना जिसको इल्म है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, राइट? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट प्रैक्टिकल मैन ऑफ दिस वर्ल्ड, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, उस वक्त शहर का नाम नहीं होता था ना, अगर किसी बस्ती में कोई भी इंसान की ज़रूरत रह गई और उसने रात भर उसमें से गुजार ली ऐसे ही अपनी ज़रूरत की कमी की वजह से, तो उसने जो है वो फिर उस बस्ती के ऊपर से अल्लाह सुब्हानो तआला की हिफाजत की ज़मानत ख़त्म हो जाती है। अपनी हिफाजत पे तुम खुद कर लो, हमसे बहस नहीं करना, राइट? मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि योग जिसको प्रत्याहार के नाम से कह रहा है, जिसको वो आपको अपरिग्रह के नाम से कह रहा है, वही सेम आज तक हमको और आपको जो है वो प्रिंसिपल आज भी स्टैंडिंग है। आज भी उसकी कमी हमको और आपको खल रही है। मदर टेरेसा का ये स्टेटमेंट हमारे और आपके लिए लाइव एग्जाम्पल है, राइट? ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, याद रखें, आगे बढ़। ओके, मगरिब ने हमको और आपको वो ज़िंदगी का तस्वुर दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जबकि योग कहता है कि इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद की बका है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ ही कहना चाह रहा हूँ। ओके फाइन, ये हमारा सेशन यहीं ख़त्म हम लोग कर रहे हैं। ओके, ताली मत बजाइए, सोचिएगा इसके ऊपर। ताली बजा के तो बात ख़त्म हो जाती है, मतलब क्या होता है, मतलब ताली बजाए मतलब ख़त्म हो गई बात, यार अच्छा हुआ, छुट्टी हुई, छुट्टी मत करिएगा, राइट? क्योंकि ह्यूमैनिटी को चाहिए इस वक्त, ये इंसानियत, तमाम इंसानियत की, आपकी भी ज़रूरत है, राइट? अच्छा, जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो मिसकॉन्सेप्शंस को ध्यान रखिएगा ख़ास करके, यानी आप बोलना शुरू करिए योग, फिर आप देखिए आपकी पर्सनालिटी दूसरे की नज़र में कैसी हो जाती है। मुझसे कितने ही लोग हैं वो कहते हैं कि आप एक मुस्लिम होकर के ऐसा बोलते हो, योग जाति देश ऐसा बोलते हो आप, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे, इज़न्ट इट? लेकिन आप सही ट्रांसलेशन, सही प्रोनाउंसिएशन, सही पर्सपेक्टिव आप उनको बता दो योग का कि पर्सपेक्टिव क्या है। ये पर्सपेक्टिव जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ योग सूत्र के अंदर है, वो सिर्फ भगवद गीता के अंदर है, वो दूसरे और 31 स्क्रिप्चर्स के अंदर है, वो सारा का सारा,
मौजूद है, आपको देने भर की देर है। तो आप ये योग का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, दूसरों से शेयर करिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपकी सोसाइटी में जो है वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। राइट, ओके फाइन। सारा वो ख़त्म हो गया है झाड़ झूड़ के। नहीं, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि हमने और आपने जो है वो मीन्स थोड़ा मोनोटनस जो आ गई थी, मोनोटनी, उसको हमने दूर कर दिया। ओके फाइन। अब आप ये बताएं कि अभी आपको प्रैक्टिकल सेशन चाहिए। धर्मेंद्र साहब जो हैं ये हमारे जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर हैं और योग पे ही ये काम कर रहे हैं एंड ही इज़ सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ एक्यूप्रेशर। वी ऑल नो एक्यूप्रेशर है ना, नेचुरोपैथी का एक तरीका है ना। एक्यूप्रेशर के ये ट्रेंड सर्टिफाइड हुआ है, राइट। योग के इनके जो हमारी अखंड योग कार्यशाला चलती है तो उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स का जो है वो रहता है कि वो एज ए ट्रेनर काम करेंगे ताकि एक एक्सपोजर भी हो जाए, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स आए उनमें जितनी भी पब्लिक आती है वहाँ पर, उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा बिलीवर्ड जो है वो धर्मेंद्र साहब हैं। अगर कोई भी 3-4 दिन 5 दिन हो जाए ना, अगर किसी और दूसरे किसी भी स्टूडेंट को 4-5 दिन हो जाते हैं तो वो डिमांड आनी शुरू हो जाती है, धर्मेंद्र साहब को वापस बुलाओ, राइट। तो ही इज़ दैट मच फेमस एंड दैट मच एक्सपर्ट। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके साथ कुछ मीन्स आपको एक्टिविटी करनी है, ये तो सिर्फ गाइड करेंगे आपको। तैयार हैं आप लोग क्या इसके लिए? थोड़ा सा हैं तो रख लिए कॉपी पेंसिल अंदर। अब तो बंद हो गया सब, अब तो सेशन हाथ पैर का है, हमें जिस्म भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए ताकि हम जो है वो सिंपल अपनी जब अपनी लॉन्ग सिटिंग हमारे आवर्स हो जाएं ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग इलाज, तो आप कैसे अपने को रिफ़्रेश कर सकते हो, कैसे आप करते हैं ना, हम लोग तब भी अंगड़ाई लेते हैं, कुछ स्ट्रेच करते हैं, ये आपको वो टेक्निकल कुछ तरीके बता देंगे जिससे आप कम समय में जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाएंगे। वो पर्पज़ के साथ ये आपको कुछ चेयर योग सेशन कराएंगे आपको, ठीक है नहीं। तो ये 40 मिनट्स का होगा, आप थकेंगे नहीं, हाँ। इनकी एक बहुत खासियत है, ये थक जाते हैं तब भी मुस्कुराते रहते हैं। ओके फाइन, तो आप इनकी मुस्कुराहट पे मत जाइएगा, है नहीं, वो मैडम आपको बता देंगी कि कब ख़त्म करना है, राइट। थैंक यू वेरी मच जी। जी कैसे हैं आप? तो तुम सभी कैसे हैं आप? ये आई चलिए थोड़ा हल्का हल्का हाथ को मूव करेंगे ऐसे, हाँ फिंगर्स के साथ आर्म के साथ मूवमेंट करिए। देखिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सर्दी में सबसे अच्छा तरीका है आर्म सर्व करेंगे साइड। बराबर वाले को कुछ ठिकाने लगाना हो तो लगा सकते हैं। फ्रंट रखेंगे हल्का हल्का, हाँ सिर्फ थंब मूवमेंट करेंगे सर। देखिए थंब हमारे आईज को डिनोट करता है, ऐसे मूवमेंट करिए, बहुत बढ़िया। नहीं सच में ले लो भाई, ठेंगा ले लो हल्का हल्का चार्ज करिए, रब करेंगे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपके आंखों में, सारे पूरी बॉडी को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है। रब करेंगे थोड़ा, बहुत बढ़िया। ऐसे साइड अच्छा नेशनल फिंगर स्टिक, ये जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, नोज ब्लॉक हो जाती है दिन, उनके लिए सबसे अच्छा है। सारे साइनस के पॉइंट आपके हैं, ऐसे टिप करिए, बहुत बढ़िया। जितने पेन किलर्स लेते हैं ना मेडिसिन, उसके सारे पेन किलर्स पॉइंट आपके बैक में ऐसे रब करेंगे हल्का, ये बॉडी के पेन किलर पॉइंट आपको एक्टिव हो जाएंगे। अभी बहुत फ्रेश लगेगा आपको। ऐसे इसके रिवर्स दूसरे आर्म से ये गर्ल्स के बीच में कॉमन चीज है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है ना, उनके लिए जो रिस्ट है आपकी इस पे रखिए सारे हार्मोन जो इम्बैलेंस हो है लेडीज में खास करके प्रॉब्लम है हार्मोनल थेरेपी है। ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ ऐसे इसको रब करना, रब करो जितने भी सारे आपके एक्टिविटी सिस्टम है उनके लिए ऐसे रब करिए। बड़े काम के आदमी हैं ये, हाँ ये बहुत काम के हैं ये। आप कहेंगे 25 मिनट 1 घंटा दे दो ना तो
फोर आर्म्स के साथ साथ ऐसे आप क्लैप करते रहेंगे पूरा। देख कब से बनाएंगे, कब से रखिए राइट आर्म को चार्ज कीजिए अच्छे से। पहले लेफ्ट आर्म चार्ज करें। आर्म्स अप। मैं इसीलिए कहा इनकी मुस्कुराहट में न जाइएगा। फोकस ब्रीथिंग पर रखिए। अब ब्रीथ करेंगे इसे। अपनी बैग छोड़ दीजिए, चेयर की बैग छोड़ दीजिए, सीधे बैठिए। स्ट्रेट बैठिए। आ रही मेरी ब्रीथिंग के बाद ऐसे ब्रीथ करना है। ब्रीथ अप, ब्रीथ डाउन, अप डाउन। आर्म सबसे क्या होगा, जो ब्लड का प्रवाह होगा ऊपर तक आएगा आपके ब्रेन का। ये न्यूरॉन्स की सेल के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर से ब्रीथ अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब आर्म्स को मूवमेंट के साथ यहां आर्म्स लगी, इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल डाउन, अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बहुत बढ़िया। फिर से ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सेकंड मोमेंट इसमें करना है ये चेस्ट की मसल्स के लिए, पेक्टोरल्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देख खुल के सांस लीजिए। फिर से ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब थोड़ा फास्ट मूवमेंट करेंगे, थोड़ा दूर तो हल्का पास लीजिएगा, थोड़ा चार्ज करेंगे। ऐसे आप लगी थोड़ी एनर्जी, कंटिन्यू। देन रिलैक्स। फिर से सांस लेंगे। अब कैसे हैं सभी? आवाज नहीं आई। कैसे हैं सभी? डाउन लग रहा है? फिर से चार्ज करना है। कैसे हैं सभी? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए चार्ज हो गया। थोड़ा कंटिन्यू। देखिए नेक मूवमेंट है, जितने को टॉन्सिल्स होती है, थोराइड की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए सिंपल सबसे तरीका है नेक को डाउन करना। ये ऐसे आर्म्स को रखें, ऐसे डाउन फेस में। हाँ, खाली स्लाइटली मूवमेंट में ऐसे 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 ऐसे। ये इनको चेस्ट पे कफ की प्रॉब्लम होती है, ऐसे आर्म्स को रखना है आपको और सब करना है ऐसे ऐसे, हल्का 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 हल्का, बहुत लाइट प्रेशर के साथ। देखिए जितना कफ नहीं होगा आपको बिल्कुल भी, ऐसे करिए। अच्छा, एब्डोमेन की प्रॉब्लम किसकी रहती है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की, डाइजेशन की। उसके लिए सिंपल आपको कैसे ऐसे ये अच्छा बैलेंस करने के लिए आपको करना क्या? ऑल इज वेल बोलना है। ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। तो जितना भी देखा आपका पूरा इतने एरिया ऑर्गन्स है सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसे हार्ट के लिए राइट आर्म को रखना, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। देखिए कितने फेशियल्स करके लिए, कितने दुकानों पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे फिंगर्स को रखना है, थंब इनसाइड, फेस के लिए चार्ज करिए। ये थोड़ा सा ना चश्मा उतार देंगे सभी जिसको चश्मा पहने। हाँ, अच्छे से फेस के लिए पूरा, ये आईज और नोज को छोड़ते हुए पूरे फेस को चार्ज करिएगा, अच्छे से करिए। अभी 2 मिनट के बाद देखिएगा आपको कितना फ्रेश फील लगेगा। पूरा चार्ज करिए फेस को, फोरहेड को चार्ज करेंगे, करिए करिए 1 मिनट के अंदर देखिए कैसा लगेगा आपको। बहुत पूरे फेस को चार्ज करिए। आंखों पे मत करना है, नाक पे नहीं करना। हाँ, फोरहेड पे करिए, थोड़ा थप थप की आवाज आए। अच्छे चार्ज करिए, ऐसे फेस नाक के बराबर में। कंटिन्यू कंटिन्यू। लास्ट में बहुत सिर पर, बहुत लाइट, बहुत लाइट, बहुत लाइट, बहुत लाइट, हल्का हल्का। और सिंपली बोल सकते हैं ऑल इज वेल ब्रेन के लिए। देखिए जैसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं ना, बीच बीच में प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। हल्का हल्का, हल्का हल्का, हल्का हल्का, हल्का हल्का, हल्का हल्का, हल्का हल्का, हल्का हल्का। रिलैक्स है।
फिर से थोड़ी ब्रीदिंग करेंगे। चलिए मेरे साथ सभी, ब्रीद इन, खुल के सांस लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए आइज में देखो ज़्यादातर के चश्मा लगाए। हाँ, आइज की एक सिंपल सी छोटी सी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आइज के लिए। देखते हैं कैपेसिटी कितनी है आपकी। करना क्या, जब ब्लिंक करते हैं ना, मेरे अकाउंट पे ब्लिंक करना है, चश्मा उतार देंगे सभी, और अपने सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो पैरेलल हो आपके, उस पर ध्यान लगाना है। मैं काउंट करूंगा 1 एक ब्लिंक, 2 पे 2 ब्लिंक, ठीक है। ऐसे 20 काउंट तक करना है। 20 के बाद विदाउट ब्लिंक आपको सामने देखना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फिर जब ब्लिंक हो जाएगा 20 के बाद, कंटिन्यूस देखने के बाद आइज क्लोज करनी है, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे उसको आंखें बंद करके महसूस करना है आपको। फिर उसके बाद रब करना है, ऐसे आइज पे रखना है, और धीरे धीरे फिर आंखें खोलेंगे। समझ में आ गया सभी? चलिए रेडी हैं सभी? ऑब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, किसी भी सामने अपने किसी भी पार्ट पर। चलिए फेस काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विदाउट ब्लिंक सामने देखिए, जितना भी देख सकते हैं आप कैपेसिटी अनुसार अपनी। फर्स्ट ब्लिंक पे आइज क्लोज करनी है, फिर जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे थे उसको महसूस करना है एटलीस्ट 10 सेकेंड। वही ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। पानी आएगा शुरू में आंखों में, फिर धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है। जैसे ही आप लंबा सेशन करें पढ़ाई का, ये जितना भी पढ़ते हैं आप 3 घंटे के बाद, बीच बीच में एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। कोई खाने का बैरियर नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। अच्छे से रब करिए, देखिए जितना रब करेंगे उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी। 3 महीने के अंदर आपका चश्मा हट जाएगा। ऐसे रब करिए अच्छे से, आंखें नहीं खोलनी, एकदम आंखें बंद रखनी है। फिर धीरे से आंखों पे रखेंगे, बहुत लाइट प्रेशर के साथ। दिन में 3 बार कर लीजिए। हाँ, अभी एक बार हो गया, फिर से एक बार करेंगे। चलिए रेडी, चार्ज है सभी? चलिए फिर से वंस अगेन, किसी भी सामने फोकस रखिए, किसी पार्ट पर। देखिए पानी आएगा, मतलब थोड़ा सा ना वीक है आपको देखने के लिए। एक बार फिर 1 2 3 4, प्लीज बातें नहीं, 5 6 7, मेरे अकाउंट पर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से विदाउट ब्लिंक देखिए, थोड़ा सा बढ़ाइए टाइम अपना। बस फर्स्ट ब्लिंक पे आइज क्लोज करनी है, कोशिश कीजिए देखने की। हाँ, थोड़ा आंखें बंद करके कम से कम 10 से 15 सेकंड उसी ऑब्जेक्ट को फील करेंगे, जितना देख सकते हैं सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पर। फर्स्ट ब्लिंक पे आइज क्लोज, फर्स्ट ब्लिंक पे आइज क्लोज। फिर सामने महसूस करिए जिस ऑब्जेक्ट को, अच्छे से रब करिए, फिर से रब करिए। देखिए खुद ही आंखों में फील करेंगे बहुत अच्छा। अभी आप पानी आ रहा है, आने दीजिए आंखों में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से रब करिए, आइज पे रखिए, बहुत लाइट, फोर्स नहीं करना अपनी आंखों के साथ। उसके बाद फिर फेस पे लाना है। फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, स्लोली 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 स्लोली। देखिए जब काफ़ी लंबे, आप सब मेडिकल के स्टूडेंट हैं, 12-12 16-16 घंटे पढ़ते हैं, तो थकान लगती है 3 से 4 घंटे के बाद। तो उसमें करने का थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, छोटी छोटी। देखिए पूरी बॉडी को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका नेक की स्ट्रेचिंग। नेक का मूव करना है, फिर राइट मूव करिए सभी, राइट आर्म से हल्का सा प्रेशर डालेंगे ऐसे। ये नेक की मसल, उसको पूरा स्ट्रेच करना है। थोड़ी देर स्ट्रेच करिए, बीच बीच में आप कभी भी स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। फिर आप फिर लेफ्ट की तरफ रखिए, लेफ्ट आर्म से स्ट्रेच करिए। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी पढ़ने की। ऐसे चिन अप करेंगे और आर्म्स की फिंगर से ऐसे आपकी तरफ प्रेशर डालेंगे। सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास है। ऐसे फोरहेड पे रखिए आर्म्स को, सर से आगे की तरफ फोर्स, आर्म से पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करिए, अच्छे से फोर्स करिए। प्लीज चेयर को छोड़ दीजिए, सामने से सीधा बैठने की कोशिश करिए सभी। सामने देखेंगे, बिल्कुल नेक डाउन नहीं करेंगे, ऐसे साइड से। अब नेक से अपोजिट
आर्म्स किसके अपोजिट, हाँ प्रेशर डालिए कान से ऊपर, ये हाँ ऐसे लेफ्ट आर्म से अच्छे से प्रेशर डालिए, हाँ बैक पे रखिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, सिर से पीछे की तरफ, हाथ से आगे की तरफ, अच्छे से पुश करिए, ठीक है। एल्बो से अपनी पुश करना है पीछे की तरफ, और स्काई की तरफ, थोड़ा फ्लोर के ऊपर देखेंगे, ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, पुश करिए एल्बो से, स्कैपुला पर थोड़ा स्ट्रेच फील कीजिएगा, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्लोली वापस। देखिए लास्ट अभ्यास, एक टेम्पल मुद्रा होती है हमारी एनर्जी, जिसको कम लगते हैं, लो बीच बीच में एनर्जी, उसके लिए सबसे सिंपल 2 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। अभी देखिए एनर्जी लेवल आपका अप हो जाएगा। ऐसे पाम को दोनों को ज्वाइन करिए, सिर्फ इंडेक्स फिंगर्स को ज्वाइन करना है, थंब ऐसे, ये जितनी भी इन्वायरमेंट में एनर्जी होती है ना, वो सारी बॉडी के अंदर की एनर्जी को डबल, ऐसे सिर के ऊपर रखिए बिल्कुल। अब करना क्या है, मैं ब्रीथ काउंट करूंगा, 1 2 3, आपको इनहेल करते ऐसे ले आना है, 1 2 3 पे यहाँ स्ट्रेट करना है, 4 होल्ड करेंगे, यही ब्रीदिंग भी होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, फिर डाउन लाएंगे, 1 2 3 4 5 पे ही, ठीक है। 3 इनहेल, 4 होल्ड एंड 5 एक्सहेल। रेडी, चलिए स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 होल्ड, पूरा स्ट्रेट, 1 2 3 4, एक्सहेल करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेंगे, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे, 1 होल्ड करना है सांसों को, 2, अब छोड़ते हो आइए, 3 4 5, सांस लेंगे, 1, देखिए कितनी छोटी छोटी सांसें हैं आपकी, महसूस करिए अपने आप को, फिर सांस लेंगे, 1 2 3 होल्ड करेंगे सांसों को, 1 2 3 4, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, महसूस करिए, छोटी छोटी सांसें नहीं लेनी, खुदा ने सांसें आपको खुल के दी हैं, खुल के सांस लीजिए, थोड़ा होल्डिंग करने की कोशिश करिए। फिर से रेडी, चलिए ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे करिए, यहाँ रखिए, ऐसे 5 5 5 लेंगे, 5 इनहेल, 5 होल्ड एंड 5 एक्सहेल, ऐसे 1 2 3 4 5, सांसों को होल्ड करिए, आर्म्स की पोजीशन चेंज, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, सांस छोड़ेंगे, 5 4 3 2 1, सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से ब्रीद इन, 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से ब्रीद इन, 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा फिर खुल के सांस लेंगे, ऐसे शोल्डर्स रख करिए, शोल्डर्स रख करिए, बस लास्ट खत्म करने वाले हैं, शोल्डर्स रख करिए, हाँ एक बार स्ट्रेच करिए, ऐसे सामने की तरफ पुश करिए, देखिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग महसूस करिए, अप की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अप की तरफ स्ट्रेच करिए, पुश करिए नीचे से, 1 2 3 4 5, वापिस आ जाएंगे, देखिए फिर ऐसे रब करिए, रब करेंगे साइड से, आप अच्छे से रब करिए, फ्रंट देन सिक, फिंगर्स के साथ, यहीं से शुरू किए थे, यहीं से एंड करेंगे, चलिए सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, एक बार स्ट्रेच करेंगे आपकी तरफ, पुश करेंगे आप बॉडी को, टोस पे आ जाएंगे, पुश करिए, होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 सेकेंड, फेस काम रखिए, सामने देखिए बिल्कुल, 10 9, बैलेंस के साथ, 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से हिल्स पे आ जाएंगे, हाँ और मूव करेंगे राइट साइड,
हाथ बिल्कुल सीधे कान से लगे हुए हैं आपको। होल्ड करेंगे, होल्ड। मूव राइट, 1 2 3 4 5, अप आ जाएंगे। मूव करेंगे लेफ्ट, स्ट्रेच करते हुए सामने देखेंगे। होल्ड अगेन, 5 4 3 2 1, अप आ जाएंगे। धीरे से आर्म्स को सामने लाएंगे। देखिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब मूव करेंगे राइट, होल्ड करेंगे, 5 राइट 4 3 2 1, धीरे सामने आएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे लेफ्ट साइड जाएंगे स्ट्रेच करते हुए, पुश करिए आगे की तरफ। 5 4 3 2 1, देन स्लोली वापस। बस लास्ट 2 मिनट का सेशन, बैठ जाएंगे फिर से। थोड़ा डीप ब्रीदिंग लेंगे। देखिए थोड़ा मुद्राज, खाली मुद्रा, बैठे बैठे कुछ नहीं, और कुछ मत करिए, खाली मुद्राज भी ले लेंगे ना तो भी बेनिफिट है। सबसे अच्छी मुद्राज है ये ज्ञान मुद्रा। बस ऐसे, अगर राइट आर्म से लिख रहे हैं लेफ्ट से ले लीजिए, ध्यान बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अपने। ऐसे 3 फिंगर्स को रिंग, जो इंडेक्स फिंगर इसको टिप से ज्वाइन करना है थंब की, ठीक है, दोनों से ले सकते हैं। अब सबसे अच्छा, सर्दी का मौसम आ गया, शरीर को गर्म करने के लिए इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा। जिनके डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ये ऐसे रिंग फिंगर को क्लोज करिए, और जो नेल्स के पास फर्स्ट बोन्स है ना इसकी रिंग फिंगर, इसको थंब की टिप से लगा दीजिए। देखिए थंब अग्नि को डिनोट करता है। जब इससे लगाएंगे ना, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए। दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद, खाने से पहले, सोते समय। 15 मिनट जितना भी बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट से शुरू करिए, 15 मिनट। अगर राइट आर्म्स खाली है ना आपका, लेफ्ट आर्म से यूज करिए, राइट आर्म से बिजी रखिए। लिखना है राइट से लिखना, कोई से भी मुद्रा ले सकते हैं, दोनों से ले लो तो बहुत अच्छा, ठीक है। 2 मुद्रा हो गई। अब प्राण मुद्रा, शरीर का एनर्जी बनाने के लिए। ये लास्ट की जो 2 फिंगर है ना, इंडेक्स और रिंग फिंगर, सॉरी ये कन्या उंगली है ना, इसको ऐसे टिप करके मिलाना है थंब, दोनों फिंगर्स, ठीक है। हाँ, एक वात की प्रॉब्लम होती है लोगों को, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसके लिए ये वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर्स को पूरी थंब के लास्ट में लगा दीजिए, यहाँ टिप पे, एंड पॉइंट पे, और थंब से क्लोज कर दीजिए। ये 4 मुद्रा। और लास्ट वन आपकी टेम्पल मुद्रा। कभी भी आपको थोड़ा सा बैलेंस हो, ऐसे रखना है, यहाँ सभी रखिए। देखिए लास्ट प्राणायाम भ्रामरी, भ्रामरी में करना है, भ्रामरी की आवाज से फील करिए। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, हंसी मत, महसूस करिए। जब तक महसूस नहीं करेंगे ना, कैसे बढ़ाएंगे ध्यान आप अपना? फील करिए। चलिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है, ध्यान बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फील करेंगे। अभी लंबी सांस भरिए। अब मेरी सांसों में, अपनी सांसों में फील करिए। देखिए, लीजिए सांस कैसे लेंगे। देखिए इतना सांस होल्ड भी कर सकता हूँ। कितना होल्ड कर लेंगे आप? करिए होल्ड। देखिए छोड़ दीजिए सांसें, होल्ड करने की कोशिश करिए, फिर छोड़ेंगे, छोड़िए मैक्सिमम, पूरा छोड़िए, छोड़ के भी होल्ड करना है। फिर सांस लीजिए। सारा खेल सांसों का है। कोरोना में देखिए ऑक्सीजन कितनी तरह भी किया, आपने महसूस किया होगा। खुल के ऑक्सीजन लीजिए, फिर से सांस लीजिए, खुल के सांस लीजिए, होल्ड करिए लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, होल्ड करिए, देन एक्सहेल, फिर से लास्ट, होल्ड करेंगे, देन सांस छोड़ेंगे। चलिए, थैंक यू। सर मजा आ गया, मजा आ गया। एनी क्वेश्चन? डिस्कस करना कुछ आप अपना फीडबैक सर एक सवाल यस क्या पूछेंगे सवाल? सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मतलब जैसे सिटिंग वर्क हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभार पेन ऐसा होता है कि 15-15 दिन तक रहता है। तो उसके लिए कोई ऐसा डेली रूटीन में कोई 5 से 6 मिनट का कोई ऐसी कोई एक्सरसाइज? सिंपल ही देखिए, कुछ नहीं करना आपको। ये है ना थंब आपका, हाँ, यहाँ जो ये बोन्स है ना इसके ऊपर, ये थायराइड के पॉइंट है यहाँ, इसको बोन्स को दबाना है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी नेक, सर्वाइकल रीजन जानते हैं ना, वो बिल्कुल थंब के साइड से जो बोन्स जा रही है ना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं,
C1 C2 C3। आपको किस पार्ट में दर्द है? सर मतलब हो जाता है जैसे लॉन्ग सीटिंग होती है तो लोअर बैक में ना, ऐसे ही अपने डिवाइड कर दीजिए, C1 C2 थोड़ा थोड़ा गैप, C3 C4, फिर थोरैसिक रीजन। ज़्यादातर ल्यूम्बर रीजन में आपको पेन होता है। ल्यूम्बर रीजन में मिलेगा आपको यहाँ लास्ट में, यहाँ दबाना है ऐसे थंब से। ये पूरा बैक पेन के हील करने के लिए सिंपल 1 मिनट का बस दबाइए। सर्वाइकल के लिए स्टार्ट हो गया ना, ये C1 यहाँ दबाइए। अभी मैं करा तो रहा था, नेक डाउन नहीं करना आपको सर्वाइकल रीजन में, नेक बिल्कुल सामने रखना है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और साथ में पॉइंट दबाना है। विद इन 10 डेज आप बिल्कुल सही हो जाओगे। ये 1 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार दबा लीजिए। खाने का भी कोई परहेज नहीं, कुछ भी खाने के बाद दबा लीजिए, पहले दबा लीजिए ये टिप पे। ये बैक पेन के लिए सबसे अच्छा ये यहाँ। ऑयलिंग इसलिए करते हैं नहीं, जो चश्मा लगाए ना आपको जितना करेंगे ना उतना आइज की तरफ ब्लड सर्कुलेट होगा, आपका आइज कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें दोनों में, इसमें भी यही, पैरों में भी सेम पोजीशन ये टिप दबानी है आपको ऐसे। डालिए प्रेशर, जिसको कहाँ प्रॉब्लम मेरे को बताओ, दबाओ बैक वाला यहाँ, ये 1 मिनट के लिए। ये थायराइड की बहुत प्रॉब्लम, कौन सा? हाँ बोन्स के पास नहीं, बोन्स पे, हाँ बोन्स पे ना, ये साइड की बोन्स है ना आपकी, ये यहाँ इस रीजन पे दबाइए। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, C1 से स्टार्ट है, लास्ट में सैक्रम कोक्सिस पे है ना, यहाँ तक। उसके बाद ये आपका हिप एरिया, उसके बाद ये पैर के पूरे ये टोस तक जाता है, फिंगर्स तक यहाँ तक, ये पूरा पार्ट ऐसे जाता है। ये जो उठा हुआ पार्ट है ये गले के लिए आपका, जिनको गैस्ट्रिक की थोड़ा गले में प्रॉब्लम होती है थायराइड की, उनके लिए है ये। इसको दबाना है, दबाइए। चेक भी कर सकते हैं आप, पेन हो ना तो थोड़ा ना कहीं प्रॉब्लम है गले में। विद इन 15 डेज अभी महसूस करिए, अभी महसूस होने लगेगा आपको, बहुत फास्ट काम करता है। दबाइए, थंब पे खाली ये करिए, अच्छा ये इससे ही मूवमेंट होने लगेगा आपको। अच्छा ये थंब आपके नेक से लेकर ना बोन तक ये कवर करता है, ऐसे ऐसे। ये एक फिंगर्स को ना मिला के मत रखिए, ऐसे 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 किया करिए, ये पूरे पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे फिंगर्स को खोलिए, ये करिए। न्यूरॉन्स को डेवलप करने की सबसे अच्छा ये, ऐसे टिप को दबाइए, प्रेस करिए। ये साइनस की बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल, नोज ब्लॉक हो जाती है, उनके लिए टिप दबाना है, छोड़ देना है। टिप दबाइए, छोड़िए, आगे नहीं झुकना, बैक पेन है तो बैक स्ट्रेट। ब्रीदिंग कर सकते हैं, इनहेल करिए, मैंने बताया, प्रेस दिया, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दिया, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब कोई सी भी एक्सरसाइज ब्रीदिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रेचिंग करनी है। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करिए, पूरा स्ट्रेच करिए मैक्सिमम, ब्रीद आउट, ढीला छोड़ दिए, फिर से स्ट्रेच, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग को कन्वर्ट कीजिए अपने एक्सरसाइज के साथ, कोई सी भी एक्सरसाइज करेंगे ऐसे इनहेल करते हुए आप देखिए, नेक की मसल, शोल्डर्स की मसल, सबकी स्ट्रेंथन के लिए। सांस छोड़ते डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। देखिए अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, नेक का मूवमेंट ये वाला नहीं करना बिल्कुल भी। आपको कभी भी कोई कराए मत करिए, बैक में पेन है जब भी मत करिए, कोई भी कराए नीचे टू जेड। नेक ऐसे रखना है, खाली हाफ मूवमेंट करना है ऐसे बस, ये लेफ्ट की तरफ। नेक डाउन करना ही नहीं आपको, अगर नेक को स्वस्थ रखना है आपको, ये मूवमेंट, ठीक है। ये वाला मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना, ऐसे डाउन भी नहीं करना, यहाँ रखना है इस लेवल पे। चक्कर आएंगे, ये जाएगी ना, ये सर्वाइकल रीजन हुआ, फिर वोमिटिंग आएगी आपको, यही से ऐसे ही रखना है बस नेक को। मूव सिंपल, अगर पॉइंट भी नहीं कर पा रहे, ऑयल लगाना है, ऐसे रब करना है थंब को। ये फेस इंडिकेट करता है आपके साथ साथ में ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे रब करिए, अभी रब करिए ऐसे, राइट थंब को भी रब करिए। देखिए राइट वाला ब्रेन, लेफ्ट वाला, दोनों को ऐसे रब करिए। और एनी क्वेश्चन कोई आपका? सर आपने जो थायराइड का बताया है, 2 तरह के थायराइड, हाइपर एंड हाइपो, बट दोनों के लिए, दोनों के लिए, सब के लिए, गले से जितनी प्रॉब्लम है आपकी सब के लिए दबाइए। हाँ इसको दिखाओगे, यहाँ दबाओ, ये ऐसे, न्यूरॉन्स के लिए, नाक के ब्लॉक के लिए, इसके लिए